सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। आबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, दुनिया में नशीब व फराज, खुशी और गम के माहौल आते जाते रहते हैं, लेकिन त्यौहार खुशी और गमों के पाबंद नहीं होते। जब भी त्यौहार आते हैं तो उनको कभी कम कभी ज़्यादा जज्बाती अंदाज में सेलिब्रेट करना होता है। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़िश्ता साल भी ये मौका आया था और आज से ज़्यादा हालात पिछले साल ख़राब थे, लेकिन हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों ने पिछले साल भी मिलाद शरीफ का जश्न मनाया। इस साल भी माशाअल्लाह हमारे शहर में और पूरी दुनिया में मनाया गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, क्योंकि हमारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से लाकानूनियत को ख़त्म करके कानून का पाबंद बनाने के लिए आए थे। दुनिया से लामज़हबियत को ख़त्म करके दुनिया को मज़हब का पाबंद बनाने के लिए आए थे। जहाँ लाकानूनियत होगी वहाँ पर करप्शन होगा, जुल्म होगा, ज़्यादतियाँ होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि पूरी कायनात एक कानून की पाबंद हो, जो अल्लाह का कानून हो, जिसमें किसी का कत्ल ना हो, ना हक किसी को कत्ल ना किया जाए, जहाँ चोरी ना की जाए, जहाँ कोई किसी से भीख ना मांगे, जहाँ औरतों पे जुल्म ना किया जाए, जहाँ गरीबों का माल ना लूटा जाए, जहाँ झूठ तक ना बोला जाए, जहाँ किसी का माल छीन कर ना हक ना खाया जाए, जहाँ शादियाँ हो तो सस्ती हो, आसानी से हो, इसी तरीके से जहाँ जहेज़ का मुतालबा ना हो, जहाँ कोई किसी का दुश्मन ना हो, जहाँ सिर्फ मोहब्बतों का माहौल हो, प्यार का माहौल हो, ये कानून हुज़ूर अलैहिस्सलाम लेकर आए। और मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जो तरक्की चाहता हो और इन बातों को नाफिज करना ना चाहता हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो किसी फ़र्द की कानून की बात लेकर नहीं आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी ज़मीन के कानून की बात लेकर के नहीं आए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम मोहब्बतों और प्यार के कानून की बात लेकर के आए। तो हमें चाहिए कि आज भी हम उसी कानून की तरफ आए जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जहाँ मोहब्बतें हों, जहाँ प्यार हो, जहाँ जो वो एक दूसरे के साथ हमदर्दी हो, जहाँ नाहक कत्ल ना हो, जहाँ बच्चों से जहाँ बच्चों को पेट से गिरा करके साकित न कर दिया जाता हो। इतनी बारीक बारीक चीज़ों पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई। एक आखिरी में मैं मुख्तसर बात करते हुए अर्ज़ करूँ कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिस कानून का लोगों को पाबंद कर दिया था, वो कानून कितना खूबसूरत था। वो मुरव्वतों का कानून था, वो प्यार का कानून था, मोहब्बत का कानून था। एक शख्स हैं, उनके घर मेहमान आते हैं और वो बकरी ज़बह करते हैं, और बकरी ज़बह करने के बाद वो अपनी बीवी से कहते हैं, आज मेहमानों के लिए हमने बकरी ज़बह की है, तो हम तो बकरी का गोश्त खा लेंगे। अगर क्या ही बेहतर होता कि हमारा पड़ोसी जिसने बहुत दिन से बकरी नहीं खाया, तो हम ये बकरी के सर और पैर उसको दे देते हैं, वो खा लेगा। इस तरह अच्छी ग़िज़ा वो भी खा सकता है। तो बकरी के सर और पैर उन्होंने अपने पड़ोसी को दे दिए। पड़ोसी के घर जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हम तो खाते ही रहते हैं, क्या ही अच्छा होता कि हमारा पड़ोसी आज ये ग़िज़ा खा लेता। फिर तरबियत इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हम लोग कभी ना कभी तो खा लेंगे, काश कि हमारा पड़ोसी खा ले तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे ही वो बकरी के सर और पैर पूरे मोहल्ले में घूमते 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 निकले, और जिस घर से निकले थे आखिरी में उसी घर पर वापस लौट गए। ये खूबसूरत माहौल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कायम किया था। इसी पे क़ियास किया जा सकता है। मिलादुन नबी का मतलब सिर्फ जलसे जुलूस और नारे नहीं है। मिलादुन नबी का मकसद इनकलाब है। वो जो इनकलाबी पैगाम मुस्तफ़ा जान रहमत लाए थे वो है, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, होना चाहिए, लाइटिंगें होंगी, होना चाहिए, कुमकुमे होंगे, होना चाहिए, परचम लगेंगे, होना चाहिए, नारा लगेंगे, लगना चाहिए, लेकिन उन सबसे पहले जो इनकलाबी पैगाम हुज़ूर लेकर आए थे हम सबको उसका पाबंद होना होगा। यही पैगाम दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।